नमस्कार। यह उत्तर प्रदेश जीके का पार्ट दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कम से कम 2 चैप्टर देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे उत्तर प्रदेश वीपीओ या जूनियर असिस्टेंट या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। आपको बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किस मिट्टी की सबसे ज़्यादा प्रमुखता है, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए काली कपास की मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ की मिट्टी, ऑप्शन बी करैल मिट्टी, ऑप्शन डी विंध्यन मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए काली कपास की मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो कबार और एक होती है मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। दूसरी तरह की मिट्टी है वो लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर या रउआ या 2 समूह में विभक्त किया जाता है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है और उत्पादन क्षमता भी बहुत कम होती है। इसमें भूमि कटाव बहुत अधिक होता है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार की मिट्टी का बुंदेलखंड में बहुलता है, तो वह है काली कपास की मिट्टी। और बुंदेलखंड में 2 तरह की मिट्टी होती है, काली कपास और लाल मिट्टी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो इसी में देखना है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए महीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी दलदली मिट्टी, ऑप्शन सी कंकरीली और पथरीली मिट्टी, ऑप्शन डी ये भूर मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के भाबर में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। आपको डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए सीतापुर बाराबंकी, ऑप्शन बी एटा मैनपुरी, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर झांसी, ऑप्शन डी आगरा मथुरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर और झांसी। मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना आदि की कमी और लौह की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है दोबारा, कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों किन मंडलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आगरा व अलीगढ़ मंडल, ऑप्शन बी मेरठ मुरादाबाद मंडल, ऑप्शन सी बस्ती गोरखपुर मंडल, ऑप्शन डी झांसी व चित्रकूट मंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आगरा एवं अलीगढ़ मंडल। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में मुख्य भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी होने से लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई की एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरक के लगातार प्रयोग करने से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। इसमें से ऑप्शन है ए बांदा, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही ऑप्शन आप सब जानते हैं गोरखपुर। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा गोरखपुर में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा याद रखिएगा
मथुरा में होती है, मथुरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो इसका सही ऑप्शन सी 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसको याद रखिए, उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में या शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? भाबर तराई, पश्चिम मैदान, मध्य पश्चिम मैदान, दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी गोंडा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें कि बहराइच, बलरामपुर, गोंडा तीनों एक ही क्षेत्र के हैं, तो एक ही आसपास के एरिया के हैं, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता कि अगर यहाँ पे होगा तो तीनों में होगा, तो तीनों ऑप्शन तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है जौनपुर। तो इसका आंसर जौनपुर होना चाहिए, तो इसका आंसर है जौनपुर। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटैश की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इस तरह के चैप्टर हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी रायपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या ऑप्शन डी चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, क्योंकि किशनपुर, रायपुर और चंबल जैसा ऐसा कोई वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कतरनिया घाट। इसका ऑप्शन कतरनिया घाट। तो इसे देख लेते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 72 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 79 में। ये भी देख लें, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये किस जनपद में उपस्थित है? आपको बताना है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव या ऑप्शन डी महाराजगंज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। याद रखिएगा, इस आजकल डेट भी पूछते हैं कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 में। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? विजय सागर पक्षी विहार के बारे में बताना है। ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुरादाबाद या ऑप्शन डी महाराजगंज। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए महोबा। आइए देखते हैं। हाँ, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है, विजय सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी कॉर्बेट या ऑप्शन डी राजाजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूलतः जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद
जिम कॉर्बेट में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मैनपुरी या ऑप्शन डी महाराजगंज। मयूर संरक्षण केंद्र, क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी मथुरा, क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण और मयूर भी श्री कृष्ण। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है। अब इनमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला, वन्य महावीर स्वामी अभयारण्य लिखा है जनपद ललितपुर। लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इसका सही ऑप्शन है सी, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में ना होकर लखीमपुर खीरी में है। तो अन्य देख लेते हैं, महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी और कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी कतरनिया घाट, ऑप्शन डी कालेसर। तो इसका सही ऑप्शन सभी जानते हैं, लखीमपुर खीरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित करने की घोषणा की। कब की? 1977 में। ये दुधवा से 30 किलोमीटर दूर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी सुरहाताल, ऑप्शन सी कतरनिया घाट, ऑप्शन डी कालेसर। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए कालेसर, की उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कालेसर कहाँ पे है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित है। 2003 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बहराइच में है। सुरहाताल अभयारण्य कहाँ है? बलिया में है। और 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। तो पूछ सकते हैं कि पूछेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की में से कौन सी एक शाखा है, तो उसमें आपको 4 वन्यजीव अभयारण्य दे देंगे और इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी शाखा है। और उसमें दिया जा सकता है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, उसमें कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ऐसे करके 4 अभयारण्य दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की कौन सी शाखा है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी महाराजगंज या ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही ऑप्शन होगा महाराजगंज। ये कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। अब इसमें बताना है कि कौन इन पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसमें 4 पक्षी अभयारण्य दिए गए हैं। पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य या उधवा पक्षी अभयारण्य। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 3, 1, 4, 1, 2 या 3, 4। तो 3 और 4 चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है।
ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि चित्रागुड़ी कहाँ, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में है। जबकि पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, एटा ज़िले में। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसको सुरहा ताल भी कहा जाता है वह बलिया में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य भी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जुलाई से 15 जुलाई, ऑप्शन बी 16 से 22 जुलाई, ऑप्शन सी 1 से 7 जुलाई या ऑप्शन डी 23 से 30 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये मैचिंग करना है, आपको बताना है कि इसमें इसका मैच करना है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, और इसके अलावा इसके सामने दिए हुए हैं गोंडा, उन्नाव, गाज़ियाबाद या रायबरेली। तो इसका मैच करना है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में है। इसका मैच देख लेते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गाज़ियाबाद में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में है? ऑप्शन ए गाज़ियाबाद, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी रायबरेली या ऑप्शन डी उन्नाव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उन्नाव। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपको बताना कि बब्बर शेर सफारी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जा रहा है। ये 2013 का प्रश्न था। ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी महाराजगंज, ऑप्शन डी पीलीभीत। तो इसका सही ऑप्शन होगा इटावा में। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छेद यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए लखीमपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जनपद सोनभद्र है। अगला प्रश्न, सुरहा ताल पक्षी विहार किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी बलिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा बलिया में। सुरहा ताल जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है वह बलिया में है। सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में है। ये एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित की गई है। इसमें ये ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में। सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन डी जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही ऑप्शन है समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए लखीमपुर, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी इटावा। तो सही ऑप्शन है लखीमपुर। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है और यह 1977 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव या ऑप्शन डी मेरठ। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, जो कि 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ पे काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर नीलगाय, चिंकारा जैसे जानवर रहते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अभी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।